क्या बात है रघु, आज तो बड़े खुश लग रहे हो। खुश कैसे ना हूं? आखिर मेरी जिंदगी ने मुझे एक नई खुशी जो भेंट की है। अच्छा, वो कैसे? मैं इतना गरीब हूँ, टूटी फूटी झोपड़ी में रहता हूँ, अनाथ हूँ, गांव में मुझे कोई पसंद नहीं करता। ऐसे अभागे लड़के को तुमने चुना, मुझे जीने की नई उम्मीद दी, मेरा प्रेम बनकर मेरी जिंदगी में आई। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? रघु, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, खुद को कभी किसी से कम मत समझना। मेरी नजरों से खुद को देखो, तुम्हें खुद की कीमत समझ आएगी। बस तुम्हारी यही प्यारी प्यारी बातें मुझे हिम्मत देती हैं। मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा चाहता हूँ। रघु, पिताजी ने जल्दी घर आने को कहा है, इसलिए मुझे अब जाना होगा। तुम भी बकरियों को चराकर समय पर घर चले जाना। ज्यादा रात ना करना जंगल में। ठीक है, अब तुम ध्यान से जाओ, मैं भी थोड़ी देर में चला जाऊंगा। इतना बोलकर सुरभि वहां से चली जाती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब चरवाहे रघु की, जो गांव का सबसे मेहनती लड़का था। पर उसकी किस्मत ने उससे यूं मुंह मोड़ा कि उसके पास बस गिने चुने बकरियां और गरीबी के सिवा कुछ न बचा। फिर रघु बकरियों को लेकर जंगल के थोड़े और भीतर जाता है। ला 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 ला। ओए, हुर्र, ये बकरियां भी ना। तभी उसे एक प्राचीन खंडर दिखाई देता है। खंडर के अंदर जाता है, जहां उसे धूल मिट्टी से लिप्त एक बांसुरी मिलती है। ये बांसुरी किसकी है? यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। कहीं कोई बांसुरी को यहीं भूल कर तो नहीं चला गया? रघु उत्सुकता से बांसुरी को साफ करता है। कितनी धूल लगी है इसमें। बांसुरी साफ होती ही अपनी सुंदरता वापस पा लेती है। सुनहरे रंग की चमकदार बांसुरी को देखकर रघु मनमोहित हो जाता है। ये बांसुरी कितनी सुंदर है, कितनी आकर्षक है। इसे देखकर तो जी चाह रहा है एक बार बजा ही लूं। बिना बजाए मुझे सुकून नहीं मिलेगा। इतना बोलते ही रघु खंडर से बाहर निकलकर बांसुरी बजाने लगता है। बांसुरी की शक्तियाँ उजागर होती है और आसपास की सूखी घास खिल उठती है। पेड़ पौधे फल और फूलों से भर जाते हैं। बकरियों की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। ये सब देखकर रघु हैरान हो जाता है। हाँ? हाँ? ये सब क्या हो रहा है? ये सच है या सपना? रघु के मन में कई सवाल थे, पर जवाब एक का भी नहीं। रघु हैरान परेशान होकर चमत्कार होते हुए देख रहा था। तभी एक अदृश्य आवाज आती है। ऐ बालक, क्या हुआ? इतना आश्चर्यचकित क्यों खड़ा है? कौन है यहाँ? मुझे कोई दिख क्यों नहीं रहा? कहीं 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 कोई भूत प्रेत तो नहीं यहाँ पे? अरे मूर्ख लड़के, मैं कोई भूत नहीं बल्कि कुदरत की आवाज हूँ। तेरे हाथ में जो बांसुरी है वो इसी कुदरत के करिश्मे में से एक है। हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, मुझे आपकी उपस्थिति महसूस हो रही है। ऐ सच्चे दिल के इंसान, इस बांसुरी का तेरे सामने आना इसी बात का संकेत है कि इसने तुझे अपना मालिक चुन लिया है। तू एक नेक दिल की मिसाल है, इसलिए भाग्य ने तुझे एक मौका दिया। प्रभु, ये बांसुरी से मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे तो इस्तेमाल करना भी नहीं आता है सही से। ये एक जादुई बांसुरी है। तू जब जब मन में कोई इच्छा लिए इसे बजाएगा, तेरी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। पर ध्यान रहे, कभी भी लालच मत करना। तेरी एक लालच तुझसे तेरी सारी खुशियां छीन सकती है। इस बांसुरी की शक्तियां खत्म हो सकती हैं। मैं सारी बातों का ध्यान रखूंगा।
भगवान तेरा दिल से शुक्रिया, तूने मेरी किस्मत चमका दी। मैं वादा करता हूँ मैं कभी लालच नहीं करूंगा। रघु खुशी के मारे झूम उठता है और शाम होते ही अपने घर वापस आ जाता है। घर आते ही वो बांसुरी को देखकर मन में सोचता है, अरे मुझे तो सुरभि को जल्द से जल्द इस बांसुरी के बारे में बताने की उत्सुकता हो रही है। जी तो कर रहा है अभी उसके पास जाकर उसे सारी बात बता दूं, पर खैर सुबह जल्दी उठकर उससे मिलने जाऊंगा और उसे सारी बात विस्तार से बता दूंगा। इतना सोचकर रघु बांसुरी बजाता है और उसके सामने स्वादिष्ट व्यंजन आ जाते हैं। मुझे बहुत भूख लगी थी पर घर में अनाज नहीं था, इसलिए बांसुरी ने मेरे लिए भोजन का इंतजाम कर दिया। वाह बांसुरी, तुम तो सच में चमत्कारी हो। भोजन करके रघु सो जाता है। फिर भोर होती है और सूरज की पहली किरण निकलती ही रघु सुरभि से नदी किनारे मिलने के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे जमींदार मिल जाता है। क्या रे रघु, इतनी सुबह सुबह खुश होकर कहाँ मरने को जा रहा है? वो जमींदार जी, मुझे कुछ जरूरी काम है, किसी खास इंसान से मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, तुझे जैसे अनाथ अभागे गरीब लड़के से किसने दोस्ती कर ली? जरूर उसकी आंखें फूटी होंगी जिसने तेरी मनहूसियत नहीं देखी। जमींदार जी ऐसा मत बोलिए, आपको जो भी कहना है मुझे कहिए, किसी और को हमारी लड़ाई के बीच घसीटने की जरूरत नहीं है। इस अनाथ के तेवर तो देखो, तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तू मुझसे जुबान लड़ा रहा है। माफ करना, लेकिन मेरा आपसे जुबान लड़ाने का कोई इरादा नहीं था। मैं जल्दी में हूँ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। रघु तुरंत वहाँ से निकल जाता है और नदी किनारे पहुँचता है। सुरभि वहीं बैठकर उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें समय का पता भी है कुछ? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी और तुम हो कि अब आ रहे हो। अरे नाराज मत हो, मैं तो कब का घर से निकल गया था, पर रास्ते में तुम्हारे पिताजी मिल गए थे। क्या पिताजी? उन्होंने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया? मुझे पता है वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते, हर वक्त बस तुम्हें नीचा दिखाने का सोचते रहते हैं। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश भी हूँ। अच्छा, ये तो बताओ इतने खुश क्यों हो? इसकी वजह क्या है? मेरी खुशी की दो वजह है, एक तो तुमसे मिलना और दूसरी और दूसरी? अब बताओ भी, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, बताओ ना। बताता हूँ, पहले तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। कैसा सवाल? तुम्हारे पिताजी मुझसे नफरत करते हैं, उन्हें मेरी गरीबी से इतनी घृणा है, और तो और तुम एक रईस घर की बेटी हो। कभी तुम्हारे पिता को सच पता चला और उन्होंने मना कर दिया तो तुम मुझे छोड़ दोगी क्या? मैं तो सपने में भी तुमसे जुदा होने का नहीं सोच सकती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। तुमसे जुदा होने से अच्छा मैं मौत पसंद करूंगी। चुप करो पागल, ये सब मरने की अशुभ बातें कभी मत करना। इस दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा और कोई अपना नहीं है। मेरी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो तुम। अब बस भी करो, ऐसी बातें करके और कितना भावुक करोगे। देखना, मैं अपने पिताजी को हमारे रिश्ते के लिए मना लूंगी। हम दोनों एक दूसरे की किस्मत में लिखे जा चुके हैं। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ, बातों बातों में तो वो तुम्हें जरूरी बात बताना ही भूल गया। रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखा ही देता हूँ।
रघु अपनी जेब से बांसुरी निकालकर सुरभि को दिखाता है। अरे वाह, ये बांसुरी कितनी सुंदर है। ये कोई मामूली बांसुरी नहीं, एक अनोखी बांसुरी है। इससे मैं अपनी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। सुरभि को रघु की बातों पर यकीन नहीं होता। सुरभि को रघु की बातों पर यकीन नहीं होता और वो उसकी बातों पर हंसने लगती है। अच्छा जी, तुम्हें मजाक करने के लिए मैं ही मिली क्या सुबह सुबह? क्या कुछ भी बोल रहे हो? तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं तुम्हें अभी इसका चमत्कार दिखाता हूँ। इतना बोलकर रघु बांसुरी बजाता है। बांसुरी की शक्तियाँ अपना कमाल दिखाती है और सुरभि के हाथ में फूल प्रकट होता है, जिसे देखकर सुरभि बहुत खुश होती है। अरे वाह, कितनी सुंदर फूल है। रघु, तुम तो सच में जादूगर निकले। ये मेरा नहीं, बांसुरी का जादू है। मैंने कहा था ना। अब यकीन हुआ मेरी बातों का? हाँ बाबा हाँ, मान गई तुम्हें भी और तुम्हारी इस जादुई बांसुरी को भी। अच्छा सुरभि, अब मुझे बकरियों को बाजार लेकर जाना है। तुम भी घर जाओ, नहीं तो तुम्हारे पिताजी तुम्हें ढूंढने लगेंगे। सुरभि घर वापस जाती है। फिर रघु बकरियों को लेकर बाजार चला जाता है। वहाँ जमींदार भी खरीदारी करने आया था। रघु के पास ज्यादा बकरियां देखकर जमींदार दंग रह जाता है। अरे ओ गरीब लड़के, तेरे पास इतनी बकरियां कहाँ से आई? सच सच बता, तूने चोरी की है ना? नहीं नहीं जमींदार जी, ये तो मेरी मेहनत का फल है। ऐसा समझो कि भगवान ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाई है। चुप कर, बड़ा आया भगवान के गुण गाने वाला। बोल मत। तू गरीब है और गरीब ही रहेगा। तेरे पास एक बकरी हो या अनेक, गरीबी तो तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आप चाहे जो कह लो, मुझे आपकी बातों का कभी बुरा नहीं लगता। आखिर मेरे अपने जो ठहरे। मैं कोई तेरा अपना अपना नहीं। खबरदार, जो मुझे अपना कहा तो। अच्छा ठीक है, नहीं कहता। वैसे जमींदार जी, ये बकरी बड़े अच्छी नस्ल की है। आप लेना चाहेंगे? मैं आपको मुफ्त में ही दे दूंगा। क्यों भाई क्यों? मेरे ऊपर ये मेहरबानी किस खुशी में? नहीं, मुझे बकरी नहीं चाहिए। सुन, मुझे मजदूर की जरूरत है। खेत आ जाना, थोड़ी बहुत मजदूरी दे दूंगा। माफ करना जमींदार जी, पर मैं खेत नहीं आ सकता। पूरा दिन बकरियों की देखरेख में गुजर जाता है और अब तो मेरे पास बकरियों की संख्या बढ़ गई है। रघु को खुश देखकर जमींदार जल भुन जाता है। उसके मना करते ही जमींदार मन में सोचता है, कल को तो ये लड़का दर दर काम मांगता फिर रहा था, और आज जब मैं इसे काम के लिए बुला रहा हूँ तो ये मना कर रहा है। अचानक इसकी किस्मत कैसे बदल गई? जरूर कुछ बात है, मुझे सच का पता लगाना होगा। इतना सोचकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। फिर एक पति पत्नी का जोड़ा रघु से बकरी खरीदने आता है। अरे भाई, ये बकरी किस कोने से लेकर आए हो? इतने बड़े और तंदुरुस्त बकरी तो मैंने आज तक नहीं देखे। ऐसे नस्ल के बकरी आपको पूरे गांव में मेरे अलावा कहीं और नहीं मिलेंगे और मैं कम दाम में ही बेचता हूँ। अब अगर आप लेना चाहें तो बिना किसी संकोच के ले सकते हैं। हाँ जी, मेरी मानो तो बिना कुछ सोचे ले ही लो। हमें इस गांव में कहीं भी इतनी अच्छी बकरी नहीं मिलेगी। ठीक है श्रीमती, तुम कहती हो तो ले ही लेता हूँ। वे लोग बकरी खरीदते हैं। देखते ही देखते रघु के ठिकाने में भीड़ बढ़ती है और सारी बकरियां बिक जाती है। शाम होती है और रघु मुनाफे के पैसों से गरीबों के लिए खाना खरीद कर ले जाता है।
भगवान तेरा भला करे। तूने हम गरीबों का पेट भरा है, तुझे दुनिया भर की सारी खुशियां मिले। भगवान करे तुझे एक सच्चा जीवन साथी मिले जो तुझे बहुत खुश रखे। हम दोनों की दुआएं तेरे साथ है बेटा। तू हमारे लिए मसीहा बनकर आया है। मुझे बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। अब मैं मेहनत करके खूब पैसे कमाऊंगा और उसके काबिल बनूंगा। फिर मैं उसके पिता से उसका हाथ मांगने जाऊंगा। हमारा आशीर्वाद तो तेरे साथ ही है बच्चा। वो लड़की बहुत खुश नसीब होगी जिससे तेरा साथ मिलेगा। आज के जमाने में जहाँ लोग अपनों की मदद करने से भी कतराते हैं, वहाँ तू हम जैसे अजनबी लोगों की मदद कर रहा है। तुझे गैरों की इतनी फिक्र है। तू सोचो जरा, अपने जीवन साथी का तू कितना ध्यान रखेगा। रघु की बांसुरी के जादू से बकरियों की संख्या बढ़ती है और उससे होने वाले मुनाफे में से कुछ पैसे गरीबों की मदद में वो लगा देता है। देखते ही देखते उसकी हालत सुधरने लगती है और वो एक अच्छा सा घर खरीद लेता है। उसकी तरक्की देखकर जमींदार के मन में ईर्ष्या जाग उठती है। ये रघु तो मुझसे भी ज्यादा अमीर हो गया है। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो अनाथ मुझसे किसी भी चीज में आगे निकले। मैं सच का पता करूंगा और उसकी खुशियां बर्बाद कर दूंगा। इतना बोलकर जमींदार आधी रात में रघु के घर नजर रखने चला जाता है। वो खिड़की से घर के अंदर झांकता है। अंदर रघु बांसुरी बजाकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर रहा था, जिसे देखकर जमींदार मन में सोचने लगता है। अच्छा, तो ये बात है। तो इस तरह ये गरीब इतना अमीर बन गया। इस बांसुरी में तो बहुत ताकत है। मैं अब रघु के जरिए इस बांसुरी से अपनी इच्छा पूरी करवाऊंगा। बांसुरी का जादू देखकर जमींदार के मन में लालच का सैलाब जाग जाता है। वो मन में गलत इरादे लिए वहां से चला जाता है। अगली सुबह रघु सुरभि से मिलने फिर से नदी किनारे जाता है। जब से तुम्हारी हालत सुधरी है, तुम तो मुझे भूल ही गए हो। तुम्हें पता है ना, इस पूरे गांव में एक यही जगह है जहां हम दोनों एकांत में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। पर आजकल तो तुम मुझे वक्त ही नहीं दे रहे हो। अरे मेरे गुस्से की दुकान, मेरी शामत थोड़ी आई है जो मैं तुम्हें नजरअंदाज करूं। मुझे क्षमा कर देना, मैं थोड़ा व्यस्त हो गया था। कारोबार बढ़ गया है ना, इसलिए समय नहीं मिल पाया। हाँ, अब तो तुम बड़े आदमी बन गए हो। अब मुझे कहाँ याद करोगे? ऐसी बात नहीं है। तुम वो हो जिसने मेरा साथ तब दिया जब जमाने ने मुझे ठुकरा दिया। अब मेरी बारी है तुम्हारा साथ निभाने के लिए। इसलिए तो मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रहा हूँ ताकि तुम्हारे लायक बनूं और तुम्हें अपना बना सकूं। अच्छा, तो ये बताओ, कब आ रहे हो मेरे घर पिताजी से रिश्ते की बात करने? अब तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कल ही तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे घर आऊंगा। कल सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुम्हें खुश रखने का सारा इंतजाम कर लिया है। इतना बोलकर रघु अपनी जेब से एक सोने का हार निकालकर सुरभि को देता है। ये रहा, ये लो। ये मैंने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से खरीदा है। अरे ये तो बहुत महंगी लग रही है। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती। अरे पगली, मेरा सब कुछ तो तुम्हारा ही है। मैं तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ। ये तुम्हारा हक है। जब मेरी हालत सही नहीं थी
तब मैं तुम्हें एक भी तोहफा नहीं दे सकता था। तुमने कभी इस बात की शिकायत भी नहीं की। तुमने बहुत सब्र किया। तो अब जब दिन सुधरे हैं तो तुम्हें वो सब मिलना चाहिए जिसकी तुम हकदार हो। पर ये बहुत कीमती है, इसकी क्या जरूरत थी? मेरे साथ तुम हो, मेरे लिए इतना ही काफी है। परवर कुछ नहीं, तुम्हें ये लेना ही होगा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हारी जिद के आगे तो मैं अपना दिल भी हार बैठी हूँ। तो बहस की क्या ही मजाल, जो जीत पाऊँ मैं ये कल जरूर पहनूंगी, जब तुम मेरा हाथ मांगने आओगे तब। मुझे तो कल का इंतजार ही नहीं हो रहा है। व्याकुलता बढ़ती जा रही है। आखिरकार वो दिन आएगा जब हम दोनों जीवन साथी बनेंगे। दोनों प्रेमी के मन में उम्मीद की किरण जाग जाती है। दोनों ने साथ रहने के सपने सजाए। मन में एक नई आशा के साथ सुरभि शाम होते ही घर चली गई। हाँ? अरे बेटी, ये तेरे हाथ में जो हार है वो तो बहुत कीमती लग रहा है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? वो पिताजी, मुझे बहुत समय से आपको कुछ बताना था। मैं बस सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। वो दरअसल पिताजी, ये मुझे रघु ने भेंट किया है। रघु ने? पर उसने तुझे इतना महंगा तोहफा क्यों दिया? पिताजी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम दोनों काफ़ी समय से एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। कभी हिम्मत ही नहीं जुटा पाई आपको सच बताने की, लेकिन आज रघु की बातों से मुझे बहुत हिम्मत मिली है। कल वो पूरी इज्जत के साथ आपसे मेरा हाथ मांगने आएगा। अच्छा, तो तू रोज मुझसे छुप छुपा कर उस रघु से मिलने जाती थी? हाँ पिताजी, कृपया करके गुस्सा मत कीजिएगा। अब तो रघु गांव का सबसे धनी आदमी हो गया है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे रे पागल लड़की, मुझे भला आपत्ति क्यों होगी? तेरी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। आने दे कल रघु को, फिर देखना तेरा पिता कितना दरिया दिली दिखाता है। सच सच पिताजी, मैं तो हैरान हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप इतनी आसानी से मान गए। मुझे तो लगा था कि आपको मनाना बहुत मुश्किल होगा। अपने पिता को इतना जालिम समझती है क्या? तो जितना सोचती है मैं उतना भी निर्दय नहीं हूँ। पिता की मंजूरी मिलते ही सुरभि बहुत खुश हो जाती है। उसे तो उसके पिता के षड्यंत्र के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सुरभि को खुश होता देख जमींदार मन में सोचता है, मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं उस अनाथ की शादी अपनी प्यारी बेटी से करा दूं। उसने मेरी बेटी से प्यार करके अपनी हद पार कर दी है। बहुत उछल रहा है ना अपनी झूठी रईसी पे। कल आने दो, उसे उसकी असली औकात दिखाता हूँ। इतना सोचकर जमींदार सुरभि के सामने नाटक करना शुरू कर देता है। अरे बेटी, बातों बातों में तो मैं तुझे बताना ही भूल गया। तेरे मामा की तबीयत बहुत खराब है। वो तुझे बहुत याद कर रहे थे। क्या आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आप कैसे हैं मामा जी? वो तुझे बुला रहे हैं। तू आज अपने मामा मामी के यहाँ चली जा। कुछ दिनों में वापस आ जाना। तू फिक्र मत कर, मैं रघु से तेरी बात पक्की कर रखूंगा। ठीक है पिताजी। माँ के देहांत के बाद मामा मामी ने मुझे सगे बच्चे से भी बढ़कर प्यार दिया है। मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। मैं अभी ही निकलती हूँ उनके घर जाने के लिए। पिताजी, आप अपना ख्याल रखिएगा और रघु को सब बता दीजिएगा, नहीं तो वो मेरी चिंता करेगा।
इतना बोलकर सुरभि फौरन अपने मामा मामी के घर जाने के लिए निकल जाती है। जमींदार ने सुरभि और रघु को अलग करने के लिए अपनी पहली चाल चली, उन्हें मिलने से पहले दूर कर दिया। अगले दिन रघु बहुत उत्साह के साथ जमींदार के घर आया। आओ आओ रघु, तुम्हारा ही इंतजार था। लगता है सुरभि ने आपको सब बता दिया। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से पता चल गया है सारा सच। सुरभि कहाँ है? उसे बुला दीजिए, वो तो कल से बहुत व्याकुल थी इस दिन के लिए। वो तुझसे मिलना भी नहीं चाहती है, उसे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ऐसा मजाक मत कीजिए। मेरा दिल घबराहट के मारे बैठा जा रहा है। मेरे पास इतना फालतू समय नहीं कि मैं तुझसे मजाक करूं। वो सच में तुझसे मिलना नहीं चाहती, इसलिए तो वो तुझसे पीछा छुड़ाने के लिए रिश्तेदार के यहाँ रहने चली गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो मुझसे बहुत प्रेम करती है, वो मुझे नहीं छोड़ सकती। सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता है बेटा, इस कलयुग में पैसा ही बलवान है। भगवान की दया से अब मेरे पास पैसों की भी कमी नहीं है। इतने से कुछ नहीं होगा। अगर मेरी बेटी को पाना है तो उसकी शर्तें पूरी करनी होंगी। कैसी शर्त? मैं अपने प्यार के लिए कोई भी हद पार कर जाऊंगा, कुछ भी कर गुजरूंगा। मैं अपनी सुरभि की सारी शर्तें पूरी करूंगा। तो सुन, उसकी शर्त ये है कि उसे एक सोने का महल चाहिए जो सोने, चांदी, हीरे, मोती से भरा हो। सुरभि कभी ऐसी शर्त रख ही नहीं सकती। तुझे क्या लग रहा है मैं तुझसे झूठ बोल रहा हूं? अगर तुझे भरोसा नहीं तो दरवाजा खुला है, उल्टे पैर वापस लौट जा। उसने जो शर्त रखी है उससे तेरा भी तो भला होगा। तुम दोनों आराम से हंसी खुशी जिंदगी बिता पाओगे एक दूसरे के साथ। ये सुनकर रघु का मन एक पल के लिए भटक गया। उसे भनक भी न थी कि जमींदार उसे भड़का रहा है। क्या तो आप सही रहे हैं, मैं सुरभि की खुशी के लिए सब कुछ करूंगा। इतना बोलकर रघु सोने के महल और हीरे जवाहरातों के लिए बांसुरी बजाता है। बांसुरी की धुन तो निकलती है, पर वो धुन चमत्कार के लिए नहीं, अभिशाप के लिए थी। अचानक से बांसुरी की चमक मिट जाती है। बांसुरी बेरंग होकर नीचे गिरती है और तभी अदृश्य आवाज सुनाई देती है। ऐ मूर्ख इंसान, मैंने तुझे चेतावनी दी थी कि कभी बांसुरी को लालच में आकर मत बजाना। तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब इस बांसुरी की शक्तियां खत्म हो गई और साथ ही साथ जादू से मिली हुई ये सारी धन दौलत, ऐशो आराम भी तुझसे छिन चुका है। अब तो फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जिएगा। अदृश्य आवाज भविष्यवाणी करके बांसुरी को गायब कर देती है। हे प्रभु, ये मैंने क्या किया? मैंने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं लालच के मोह में मैं बह गया। मुझे माफ कर दे प्रभु। आखिर में जो चाहता था वो ही हो गया। आ गया ना अपनी असल औकात पे। अब तू गरीब हो गया है तो मेरी बेटी से शादी करने का सपना भूल जा। मनहूस कहीं का, निकल जा मेरे घर से। आपने ये सब जानबूझकर किया ना, ताकि मैं अपनी हिम्मत हार जाऊं। ये सब आपका षड्यंत्र था, है ना? सुरभि ने कोई शर्त नहीं रखी थी। आपने उसे मुझसे दूर जानबूझकर भेज दिया ना। हाँ, मैंने ये सब जानबूझकर किया। मैं नहीं चाहता था कि मेरी इकलौती बेटी, जिसे मैंने इतने नाजों से पाला, उसकी शादी तुझ जैसे अभागे से हो। तुझे तेरा जवाब मिल गया ना।
अब निकल जा मेरे घर से और मेरी बेटी के आसपास भी मत भटकना। आप कम से कम अपनी बेटी की खुशी के बारे में तो सोच लेते। आप एक पिता होकर इतने जालिम कैसे हो सकते हैं? मैंने अपनी बेटी के बारे में ही सोचा है। अगर तू उससे सच में प्यार करता है तो उसके सामने कभी मत आना। अब तेरे पास बच्चा ही क्या है, तू चाहता है कि वो सारी जिंदगी तेरे साथ गरीबी में बिताए। ये बात सुनकर रघु अंदर से टूट जाता है और चुपचाप जमींदार के घर से निकल जाता है। वो अपनी जिंदगी से फिर से निराश हो गया था। एक दिन वो अपनी हिम्मत हार कर नदी किनारे अपनी जान देने चला जाता है। अब मेरे पास जीने की कोई चाह नहीं बची। मेरा प्यार, मेरी सूर भी मुझसे दूर हो गई। अब मैं चाह कर भी उसका साथ नहीं पा सकता। सच कहते हैं गांव वाले, मैं अभागा ही हूं। आज मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना बोलते ही रघु नदी में छलांग लगाने के लिए आगे कदम बढ़ाता है। तभी सुरभि पीछे से उसे आवाज देती है, रुक जाओ रघु, ऐसा अनर्थ मत करना। सुरभि, तुम यहाँ? तुमने ऐसा करने का सोचा भी कैसे? तुम्हें एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा? नहीं सुरभि, अब मैं तुम्हें खुश नहीं रख पाऊंगा। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम किसी भले इंसान के साथ अपनी नई दुनिया बसा लो। मैं तुम्हें सिवाय दुख और गरीबी के और कुछ नहीं दे सकता। मुझे तुमसे प्यार है, तुम्हारी अमीरी से नहीं। मैं तुम्हारे साथ एक वक्त की रोटी खाकर भी गुजारा कर लूंगी। जिद मत करो सुरभि। वो प्यार ही क्या जिसमें जिद ना हो। अगर आज तुमने मुझे छोड़ा तो मैं भी इसी नदी में डूबकर अपनी जान दे दूंगी तुम्हारे साथ। हम इस जहां में नहीं तो किसी और जहां में मिलेंगे। ऐसी फालतू बातें कभी सोचना भी मत। अच्छा, तुम्हें जब मेरी इतनी ही चिंता है तो फिर मुझसे दूर क्यों जा रहे थे? तुम्हारे पिता अब हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। मुझे सारी बातें पता चल चुकी है। चलो मेरे साथ, मेरे घर में मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। फिर सुरभि रघु को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है। घर में जमींदार चारपाई पर बीमार पड़ा हुआ था। पिताजी, आंखें खोलिए, देखिए मैं रघु को अपने साथ ले आई हूँ। रघु, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे माफ कर दो। मैंने दो प्रेमियों को अलग करने का महापाप किया है। भगवान ने इसकी सजा मुझे दे दी है। आपकी ये हालत कैसे हुई? मेरे पिता ने कुदरत के साथ खिलवाड़ किया, इसलिए एक दिन पिता के सपने में एक अदृश्य आवाज आई और उन्होंने कहा कि जब तक वो अपनी भूल नहीं सुधारेंगे उनकी सेहत बिगड़ती जाएगी। भगवान के दर्शन तो मुझ जैसे पापी को ना हो सके, पर उनकी आवाज ने ही मेरी दुनिया बदल दी। मैं पछतावे की आग में जल रहा हूँ। रघु, तुम सच में एक नेक इंसान हो। मेरी बेटी को अपना लो और मुझे इस पछतावे से मुक्त कर दो। रघु, मेरे पिताजी पूरे दिल से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अब तो अपनी निराशा छोड़ दो। भले ही अब मेरे पास बांसुरी नहीं, पर मेरी हिम्मत फिर से मेरे पास आ गई है। मैं फिर से दिन रात पूरी मेहनत करूंगा और अपनी हालत में सुधार लाऊंगा। फिर मैं तुम्हें पूरी इज्जत के साथ इस घर से ब्याह कर ले जाऊंगा। बेटा, अब से मेरी बेटी तुम्हारी अमानत है। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। रघु फिर से मेहनत करता है, दिन में खेती करता, रात में चाय बेचता,
धीरे धीरे उसकी सारी मुसीबतें कम होती गई और वो फिर से धनी होने लगा। उसकी किस्मत फिर से चमकी और उसने जमींदार के पास जाकर सुरभि का हाथ मांगा। जमींदार जी, आज मैं पूरे रीति रिवाजों के साथ सूरभि को अपनाने आया हूँ। जमींदार खुशी खुशी सुरभि का हाथ रघु के हाथ में दे देता है। जमींदार की सेहत ठीक हो जाती है। फिर वो दोनों की शादी करा देता है। दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। आखिरकार सच्चे प्यार की जीत होती है। वो कहते हैं ना, अगर साथी साथ निभाने की ठान ले तो कोई भी रुकावट, कोई भी कठिनाई उन्हें अलग नहीं कर सकती। अंत भला तो सब भला। हमें लालच या जल्दबाजी में आकर कभी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। प्यार कभी गरीबी, अमीरी देखकर नहीं होता। प्यार तो वो खूबसूरत एहसास है जो लोगों को जीने का हौसला देता है, रिश्तों को मजबूत डोर से बांधे रखता है। इसलिए हमें कभी भी लोगों की पैसों या सूरत से नहीं, बल्कि उसकी सीरत से प्यार करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही ऐसी अच्छी अच्छी मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।